आपने बात की गुड़गांव की है या आपने फरीदाबाद की बात की और दिल्ली एनसीआर के और क्षेत्रों की बात की है, तो अच्छा रेंटल इनकम हो रहा है। तो शहर तो गरीब बसाते हैं, बाकी तो गुड़गांव और फरीदाबाद की बनस्पत में ये एरिया अभी भी सस्ता है, लेकिन आने वाले 3 साल के बाद ये सस्ता नहीं रहेगा। हेलो इन्वेस्टर्स, जिस एपेक्स पार्क स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हमारे साथ इस वक्त इस वीडियो में मौजूद है। बता दें कि इनका नाम ऋषि सिंह है, इंदुमा से हैं ये, और बता दें कि एपेक्स पार्क स्क्वायर के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। सबसे पहले तो इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे सर ये रहेगा कि एपेक्स ही इन्वेस्टर्स क्यों चुने, ऐसा क्या है? एपेक्स से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्या है। अगर मैं बात करूं खुशबू की ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक इंफ्रा के मामले में अभी कई शहरों को पीछे छोड़ चुका है और लगभग 3.5 लाख फैमिली जो है यहाँ पर 3.5 लाख फ्लैट में, फैमिली की बात कर रहा हूँ, फैमिली में 4 मेंबर होते हैं तो 3.5 लाख फ्लैट हैं जो कि यहाँ पर बसने हैं और 2.5 लाख फ्लैट ऑलरेडी यहाँ पे डिलीवर्ड हो चुके हैं। अगर मैं कैलकुलेशन के माध्यम से देखूँ तो 3.5 लाख फ्लैट में, एक फ्लैट में अगर 4 लोग रह रहे हैं तो तकरीबन 15 लाख लोग जो हैं वो बाहर से माइग्रेट किए गए हैं, जो बाहर के लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर मैं यहाँ के सराउंडिंग एरिया को ले लूँ, जैसे लाल कुआं, पिलखुआ और बाकी विजयनगर, गाजियाबाद वगैरह, यहाँ बिसरख वगैरह और नोएडा का जो सेक्टर 75 और 76 वाला एरिया है, तो लगभग 30 लाख प्लस लोगों के बीच का ये एरिया है जो कि बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ बसाया जा रहा है। जिसमें कि अभी हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं, ये एरिया ग्रेटर नोएडा वेस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। और किसी भी शहर की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है ना, वो हमेशा कैपिटल एप्रिसिएशन के मामले में और रिटर्न के मामले में काफ़ी अच्छा होता है। तो उसी स्टार्टिंग पॉइंट में गौर चौक से लेकर एक मूर्ति चौक तक लगभग 14 या 15 मॉल प्रस्तावित हैं और बन भी रहे हैं, जिसमें कुछ मॉल का पोजीशन हो चुका है और कुछ मॉल का पोजीशन इसी साल होने जा रहा है। उसमें से एक एपेक्स है। तो एपेक्स पार्क स्क्वायर अपने आप में बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है और मेरे हिसाब से कि यहाँ पर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रेंटल की संभावना है। ऋषि जी, अगर हम बात करें आसपास एनसीआर की, तो नोएडा एक्सटेंशन क्यों, ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि गुड़गांव की बात कर ले, नोएडा की बात कर ले, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। वहाँ इन्वेस्टर्स पैसा ना लगाकर एपेक्स में पैसा क्यों लगाए? देखिए, आपने बात की गुड़गांव की है या आपने फरीदाबाद की बात की और दिल्ली एनसीआर के और क्षेत्रों की बात की है, तो वो एरिया भी एक समय में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जैसा ही एरिया हुआ करता था। लेकिन वहाँ पर क्या था कि इनिशियल लेवल पे लोग जब एंट्री किए थे तो बहुत लो बजट में एंट्री किए थे और आज जाके काफ़ी कैपिटल एप्रिसिएशन कमाया, काफ़ी रेंटल वैल्यू आ रही है उनकी। तो अगर मैं बात करूँ आरओआई और रेंटल वैल्यू की, तो ये पूरा एरिया बजट से ही शुरुआत हुआ है। मैं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करूंगा तो 1500-1600 रुपये पर स्क्वायर फीट में 2009-10 में हम लोग प्रॉपर्टी सेल किया करते थे। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी 7,000 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट में सेल किया करता था। आज वही कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लगभग 40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में रीसेल हो रहे हैं और 35,000 स्क्वायर फीट में। तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो हुई है। जब यहाँ पे बसावट आई है, जब यहाँ पे लोग आके रहना शुरू किए हैं, तो लोगों का रुझान जो है इस सेक्टर में कॉमर्शियल की तरफ ज़्यादा मूव किया है। तो कॉमर्शियल में रेंटल भी काफ़ी अच्छा दे रहा है, जो लगभग 12% से ऊपर का रेंटल हर प्रॉपर्टी दे रही है। जो अभी यहाँ पर एग्जिस्टिंग जितने भी एरिया में लोगों ने शॉप खोला है, या चाहे वो रिटेल आउटलेट हो, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो, तो अच्छा रेंटल इनकम हो रहा है। तो शहर तो गरीब बसाते हैं, बाकी तो उसका जो उपभोग होता है वो बाद में होता है, जिनकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाती है। आने वाले 3 से 4 साल में ऐसा हमें प्रेडिक्शन लग रहा है, क्योंकि 30 बिलियन इकोनॉमिक को क्रॉस करने जा रहे हैं नोएडा। तो नोएडा जब 30 बिलियन इकोनॉमिक को क्रॉस करने जा रही है, तो उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी उसी तेजी से हुई है, रेंटल इनकम भी उसी तेजी से हुई है। तो नोएडा की जो प्रॉपर्टी है वो पैन इंडिया के ग्राहक यहाँ आकर ले रहे हैं। तो जब पैन इंडिया की नज़र इस एरिया में है तो कैपिटल एप्रिसिएशन की संभावना भी अच्छी है और रिटर्न की संभावना भी अच्छी है। गुड़गांव और फरीदाबाद की बनस्पत में ये एरिया अभी भी सस्ता है, लेकिन आने वाले 3 साल के बाद ये सस्ता नहीं रहेगा, इसलिए लोगों को यहाँ पे लेना चाहिए प्रॉपर्टी। अब इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं सर। इन्वेस्टर्स को क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, उन्हें क्यों एपेक्स चुनना चाहिए? एपेक्स ग्रुप हमारा जो है ये मतलब क्लोज टू एक मूर्ति चौक है और मतलब मेरे हिसाब से जो भी हमारा रैपिड मेट्रो का प्लानिंग आया हुआ है या ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जो मेट्रो प्लानिंग आई हुई है, जिस हिसाब से 130 मीटर के रोड पे है और अपकमिंग मेट्रो स्टेशन हमारे प्रोजेक्ट के ठीक सामने ही है। 2.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 20,000 फैमिली पीछे रह रही है
और 3 साइड ओपन प्लॉट है। तो एपेक्स में इन्वेस्टमेंट करने से उनको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि इस पूरे पैच का सबसे बड़ा इंटरचेंज हमारे प्रोजेक्ट के ठीक सामने है। दूसरी सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि हम क्लोज टू पोजीशन है। हम 1 साल मतलब आने वाले 6 से 8 महीने में हम फर्स्ट फेज का पोजीशन देने जा रहे हैं और उसके कुछ दिनों के बाद हम सेकंड फेज का पोजीशन देने जा रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि ना हम प्रॉफिट को देख रहे हैं ना लॉस को देख रहे हैं। हमारी सब कोशिश ये है कि कस्टमर को भी बजट फ्रेंडली उनका कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो और रिटर्न भी उसी के अकॉर्डिंग उनको मिल पाए। तो इस प्लान में मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कस्टमर हमारे पास वर्चुअल स्पेस के रूप में भी जुड़ता है और लॉकेबल स्पेस के रूप में भी जुड़ता है तो हम पूरी मॉल को लीजिंग कॉन्सेप्ट पर लेके आए। मॉल के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊं कि इसमें मैंने हाइपर स्टोर भी बनाए हुए हैं, इसमें मैंने बिग रिटेल आउटलेट भी बनाया हुआ है, इसमें स्मॉल रिटेल आउटलेट भी है, इसमें फूड कोर्ट भी है, गेमिंग जोन भी है, मल्टीप्लेक्स भी है, बैंकेट हॉल भी है और इसके अलावा बैंकेट हॉल के अलावा हम इसमें एक वेलनेस वर्ल्ड भी बना रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम स्टूडियो अपार्टमेंट भी 5 स्टार कैटेगरी की बनाने जा रहे हैं। तो छोटा सा मॉल में मैंने इतना डिजाइन इतने अच्छे से किया हुआ है कि पब्लिक की गैदरिंग हमेशा रहने वाली है, जिस कारण से लोगों को एपेक्स से लेना चाहिए। शायद इतनी प्लानिंग के साथ इस पैच में अभी तक मुझे कोई मॉल दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर होगा भी कोई मॉल, इनकेस अगर कोई मॉल है, मैं किसी डेवलपर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई मॉल है भी तो वो मॉल हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा, न कि हमारे प्रोजेक्ट को डिस्कनेक्ट करेगा, कट करेगा। क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अगर बेहतर होगा और बगल में और भी बेहतर प्रोजेक्ट होंगे तो कई बार ह्यूमन साइकोलॉजी ये होती है कि एक मॉल में लोग आते हैं लेकिन उनसे आते आते लोग उब जाते हैं। शायद वो लोग गौर सिटी सेंटर जाएंगे या गौर मॉल में जाएंगे या पीछे त्रेहान में जाएंगे, साया में जाएंगे और भी डेवलपर के यहाँ जाएंगे तो हमारे मॉल पे भी आएंगे। तो मूवमेंट ये पूरे पैच में होने वाला है। तो आने वाले टाइम में मैं 30 लाख प्लस पॉपुलेशन के बीच में हूँ तो आने वाले टाइम में फुटफॉल बढ़ने की 100% संभावना है। आज ही ट्रैफिक है तो 3 साल के बाद तो ऑलरेडी फुटफॉल होगी और डेफिनेटली आपको ROI भी मिलेगा, रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि 3 से 4 साल के बाद लोगों के पास पैसा होगा लेकिन इस पैच में लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाई ROI दे देगा। सर, आखिरी मैसेज चाहूंगी उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एपेक्स पार्क स्क्वायर में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित हो। एपेक्स पार्क स्क्वायर मैंने बताया ना कि पूरा मॉल जो है हमारा वो एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ पे कि रेसिडेंशियल भी है, बैंकेट हॉल भी है, वेलनेस भी है और बाकी सारे कंपोनेंट भी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम आने वाले 9 साल, आने वाले 25 साल, आने वाले 3 साल की हम गारंटी ले रहे हैं रिटर्न में कि लोगों को हम रिटर्न देंगे। तो जब हम रिटर्न देने की गारंटी ले रहे हैं, मॉल चलाने की गारंटी ले रहे हैं, जनरली होता क्या है कि कोई भी मॉल फेल होने का रीजन क्या होता है कि उसकी लीजिंग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है। हमारा लीजिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम रिटर्न भी दे रहे हैं और लोगों को इन्वेस्ट भी करा रहे हैं और लोगों से कस्टमाइज पेमेंट प्लान के साथ हम लोगों को ऑफर दे रहे हैं कि लोग आए, हमारे साथ जुड़े और हम उनको बेहतर से बेहतर रिटर्न दे पाएँ। और साथ ही साथ हमने 2-3 चीज़ों का और बेनिफिट दिया है कस्टमर को कि कल के डेट में कैपिटल एप्रिसिएशन होता है तो उसके लिए एग्जिट पॉलिसी हमने क्लियर रखी है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने अथॉरिटी की टाइमली पेमेंट की है। हम प्रोजेक्ट को टाइमली पोजीशन देने जा रहे हैं और प्रोजेक्ट का करीब 60 to 70% एरिया हम सोल्ड कर चुके हैं। जब हम 60% 70% एरिया बोलते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास उतना बैकअप है कि हम प्रोजेक्ट को बनाकर पोजीशन दे सकते हैं। तो अब जो हमारे पास जो परचेजर आएंगे वो विन विन सिचुएशंस में है क्योंकि उनको प्राइस बेनिफिट तो पुराना मिल रहा है लेकिन बाकी सारे प्रॉफिट जो है वो आज का मिलेगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके इस प्रोजेक्ट को बेहतर बनाता है। इस तरीके से ये प्रोजेक्ट अपने आप में इन्वेस्टर फ्रेंडली है। शायद इस पैच के जितने भी 14 से 15 मॉल हैं, प्राइस वाइज जो है हमारा प्रोजेक्ट सबसे लुक्रेटिव है और इसकी इमेज भी सबसे लुक्रेटिव है। इसलिए हम कहते हैं कि एपेक्स पार्क स्क्वायर में एटलीस्ट हर फैमिली अपना कुछ ना कुछ इन्वेस्ट जरूर करें ताकि उनको एक बेहतर रिटर्न की संभावना हो। जनरली क्या होता है खुशबू जी की पैसिव इनकम बहुत बड़ी चीज़ होती है लोगों के लिए और कॉमर्शियल इनकम जो है वो हमें हमेशा पैसिव इनकम देती है। और वो पैसिव इनकम जब भी किसी कस्टमर को या किसी हाउस होल्ड को या किसी वर्किंग वूमेन को या किसी वर्किंग मैन को मिलता है तो उनको उनकी फैमिली में, उनकी लाइफ स्टाइल में अलग से इजाफा देता है। शायद मैं बात करूं कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आज 2024 में हमारे पास हर फैमिली के पास होते हैं, लगभग इतना सेविंग लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर उसको वो बैंक में रखेंगे, FD में रखेंगे तो एक लिमिट दायरे तक
उनका रिटर्न आएगा 6%, 7%, 8% तक का रिटर्न आएगा। लेकिन अगर उसी चीज को ये प्रॉपर्टी के माध्यम से, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के माध्यम से कैपिटलाइज करेंगे तो ऑलमोस्ट उसका जो पैसा है वो डबल होने की संभावना आ जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एक हाउस होल्ड की लाइफ स्टाइल को अप करने की बात करते हैं, एक रेगुलर इनकम की बात करते हैं, साथ में साथ कोई ब्रांड से जुड़ा हुआ है जो अपने ब्रांड को हमारे साथ एंडोर्स करा के यहाँ पर अपना भी कोई व्यापार कर सकता है। तो इस तरीके से कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो है लाइफ स्टाइल को भी मेंटेन करता है, प्रोजेक्ट को भी मेंटेन करता है, प्रोजेक्ट और लोकेशन को भी मायने रखता है। तो ये सारे जो घटक हैं वो एक साथ इस एरिया में मिलने वाले हैं, जिसके अंदाजा नहीं। मैं गुड़गांव की बात किया था अभी पीछे आपने, तो गुड़गांव में एमजी रोड हुआ करते थे या डीएलएफ का एरिया हुआ करता था। डीएलएफ में 2002-03 में मैं वहाँ पे गया हुआ था, तो पूरा वीरान एरिया था। लेकिन उस समय जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, वो आज की डेट में आप उनसे पूछिए कि प्रॉपर्टी रीसेल करेंगे तो बिल्कुल मना कर देंगे, कहेंगे कि नहीं, प्रॉपर्टी रीसेल हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो है रिटर्न अच्छा मिल रहा है। गुड़गांव छोड़िए, मैं सेक्टर 18 की बात कर रहा हूँ, नोएडा का, इसी एरिया की बात कर रहा हूँ। नोएडा का सेक्टर 18 एक ऐसा एरिया है जहाँ से ग्रेटर नोएडा की शुरुआत हुई है। आई थिंक शुरुआत हुई है नोएडा, और जब नोएडा की शुरुआत वहाँ से हुई है तो सेक्टर 18 से लेके 95, 96, 98 यहाँ तक की आप एक सेक्टर 150 तक चले जाएं उस पैच में, जो कि दिल्ली के सबसे करीब का एरिया है। अगर उस पैच में आप जाएंगे तो उस पैच में आप एक चीज़ अनुभव करेंगे कि वहाँ पर रेट बहुत बड़ा है, रेट जो है बहुत हाई हो गया है। क्यों? क्योंकि शहर की शुरुआत वहीं से हुई है। तो अब मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अगर बात करूं तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की शहर की शुरुआत कहाँ से हुई है? हमारा एफएनजी को क्रॉस करते ही गौड़ चौक से शुरुआत हुई है, और गौड़ चौक से हम एक मूर्ति पर बैठे हुए, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पीछे इंफ्रा बन रही, जेवर एयरपोर्ट हो गया, ईस्टर्न पेरिफेरल रोड हो गई, आपका एफएनजी NH24 कनेक्टिविटी है, पीछे से हमारी लाल कुआं से कनेक्टिविटी है। तो जब यहाँ से 25 किलोमीटर पीछे का एरिया बुड़ाकी जंक्शन तक डेवलपमेंट हो रहा है, तो जब इतना बड़ा एरिया पीछे डेवलपमेंट हो रहा है और हम फ्रंट पे बैठे हुए हैं, तो हमें रिटर्न तो मिलेगा ही। और इतना रिटर्न तो हमें नहीं लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में इस एरिया से जो लोग पाने वाले हैं, वो हमें नहीं लगता है कि कुछ दिनों में लोग पाएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर सर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बिना किसी रिस्क के होने वाला है। हरा सोना, आप जिस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, यहाँ का इन्वेस्टमेंट हमेशा लोगों को काफ़ी वैल्यू देने वाला है। मैंने 2009, 10, 11, 12 में लगभग 5000 प्रॉपर्टी हम सेल कर चुके हैं, मतलब खुद इंडिविजुअली। आप समझ सकते हैं हमने कितने लोगों का काउंसलिंग किया होगा। और जब मैं इस व्यापार में आया था, इस बिजनेस में आया था, तो हमने एक चीज़ देखा था कि लोग रिस्क कैपेसिटी लोगों की कम होती थी। लेकिन आज की डेट में वो जितने लोगों को मैंने 10 से 11, 12, 13, 14 में प्रॉपर्टी दी थी, वो सब लोग करोड़पति बन चुके हैं ड्यू टू कैपिटल एप्रिसिएशन, ड्यू टू एरिया डेवलपमेंट। तो आने वाले टाइम में ये मतलब इस एरिया में जो लोगों का इन्वेस्टमेंट एक तरीके से गोल्ड होने वाला है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक ऐसा लोकेशन है कि अगर आप पैन इंडिया लेवल पे कैलकुलेट करें, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। एपेक्स पार्क स्क्वायर तो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है और शायद हमारे पास 50 से 60 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया ही बचा है लेने के लिए। लेकिन अगर मैं पैन इंडिया लेवल पे बात करूँ तो पैन इंडिया लेवल पे क्या हुआ है कि डेवलपमेंट में ये एरिया सबसे बेस्ट डेवलपमेंट कर निकल के आया। शायद मैंने अपनी ट्रेनिंग में भी बोलता हूँ, बाकी जगह भी मैंने, बाकी स्पीचेज में भी मैंने बोला हुआ है कि दिल्ली के लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उत्तराखंड के लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूपी के लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिहार के लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग उत्तराखंड नहीं जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे या दूसरे लखनऊ नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जब आपका ग्राहक पैन इंडिया लेवल पे है तो एरिया का डेवलपमेंट कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, शायद आप अगर यहाँ की रहने वाली हैं तो आप पटना में प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, लेकिन पटना के लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी जरूर खरीदेंगे। बिल्कुल। तो लॉजिक ये कहता है कि जब बाहर के लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पे 40 to 60% लोग रेसिडेंशियल और 40 to 60% कॉमर्शियल अगर इन्वेस्टमेंट बात करेंगे तो वो बाहर के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जब बाहर के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में ये इस एरिया में पैसे लगाने वाले कोई भी नुकसान ना हो। बस एक चीज़ की जरूर प्राथमिकता देंगे कि लोग प्रॉपर्टी को सोच समझ कर निवेश करें, प्रॉपर्टी की सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को देख लें और प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन पोजीशन को देखकर इन्वेस्टमेंट करें। और
प्रॉपर्टी की कीमत को भी वाजिब कीमत को देख के इन्वेस्टमेंट करें। और इन सारी चीज़ों में हमारा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट में लोग जुड़े और अच्छा से अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन और ROI कमाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और एपेक्स स्क्वायर पार्क स्क्वायर को लेकर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। एपेक्स पार्क स्क्वायर आने वाले टाइम में आपको अब जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम डेफिनेटली यहाँ एक खूबसूरत से मॉल में मिलेंगे और बहुत जल्दी आपको उसके लिए सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। और इन्वेस्टर्स के लिए एक आखिरी मैसेज मेरे तरफ से कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर पहुंचे और इन्वेस्ट करें एपेक्स पार्क स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है रेंटल विद नो टेंशन।